सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू मिनी व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मुझे चॉकलेट पेस्ट्रीज़ बनानी थी, तो ये उसी केक का ऑर्डर था। तो जब मैं ये केक बना रही थी तब ना लाइट गोल हो गई थी। जैसे कि आप देख रहे हो किचन में कितना अंधेरा है, तो मैंने ना जैसे तैसे एक चार्जिंग वाला बल्ब पड़ा हुआ था, तो वो मैंने जैसे तैसे उससे काम चला लिया। तो ये ना चॉकलेट ओवरलोडेड फ्लेवर था, तो जिसमें अंदर गनाश की एक लेयर जाती है और ऊपर से स्प्रिंकल डार्क चॉकलेट जाती है जो मैं अंदर से डालती हूँ। तो जैसे तैसे मैंने ये कंप्लीट किया, और जैसे मैं कंप्लीट कर ही रही थी कि उस बीच मेरी लाइट आ गई थी। तो मैं इसको एक लास्ट क्रम कोटिंग कर रही हूँ गनाश से, ताकि फुल्ली लॉक्ड हो जाए विथ चॉकलेट। और हाँ, आपको पीछे भिंडी दिख रही होगी ना, तो आपने बिल्कुल सही सोचा, मेरे खाने में आज भिंडी ही बनने वाली है, भिंडी की सब्जी और रोटी। तो फाइनली ये मैंने लास्ट स्टेप किया, स्वर्ल्स बनाए चॉकलेट गनाश के, क्योंकि पेस्ट्रीज़ में ये वाला डिज़ाइन बेस्ट रहता है। ओके, सो नाउ हियर कम्स द फाइनल एंड इंटेंस पार्ट। आप बोलोगे कितनी बार फाइनल बोलेगी, बट नहीं, बहुत बार फाइनल होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखना, मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ही एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पेस्ट्री कटिंग करना समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं 4 पीसेस कैसे करूँ। सो हियर इज़ द कॉन्वर्सेशन। उसको ऐसे ही अगर दिया तो ऐसे नहीं, उसको पेस्ट्री ही चाहिए, मतलब कटी हुई है। अच्छा, उसके बॉक्स में चाहिए। तो साइज का बॉक्स लाना पड़ेगा। बॉक्स यही आता है, एक साइज का यही है। तो मैं पूछ रहा था इसलिए कि बेंटो टॉल बनाओगे कि शॉर्ट बनाओगे। क्या करूं अब? गाइस, अब हस्बैंड जी का अब सिंधी दिमाग देखना, क्या उपाय लेके आए हैं वो। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज सच अ वर्स्ट आइडिया आई कैन हैव एवर इमेजिन्ड। वो खुद नाप रहा है कि बॉक्स 7 टू ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर्स का है, तो वो पेस्ट्री भी 8 सेंटीमीटर्स की कटवा रहा है। अब आप सोचो, 8 सेंटीमीटर का बॉक्स है, 8 सेंटीमीटर की पेस्ट्री है, कैसे अंदर जाएगा। और मैं मूर्ख, मैंने भी उसकी बात सुन ली, क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ। आई जस्ट नीड एनीबडी टू हेल्प मी कि मैं कैसे भी कर लूँ। और मैंने ये उसकी बात सुन करके मैंने 8 सेंटीमीटर की पेस्ट्री कट कर ली है। बट अब देखना आप आगे जाकर के कितना ज़्यादा हौच पौच होगा। तो ये हमारी सिंधी पेस्ट्री कटिंग क्लासेस होती है ख़त्म यहाँ पे, एंड आई बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट। मैंने सर की बात भी मान ली। अब ये देखो, पेस्ट्री जाते टाइम कितना प्रॉब्लम जा रहा है। एक तो चाकू से ना पेस्ट्री निकलती ही नहीं है, पता नहीं कैसे करके यार निकल ही नहीं रही थी। अब देखना, जब तक मैं बिना गिराए और बिना रोए कोई काम ना करूँ ना, मेरा कोई काम कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अब देखना, ये मैं सेकंड पेस्ट्री रखी और ये गिर गई। ये देखो कैसे मैं यार, क्या यार, मतलब कैसे बच्चों वाली हरकतें करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब गाइस देखो, आप पेस्ट्री की चौड़ाई देखो और बॉक्स देखो कितना नैरो है, और पेस्ट्री कितनी चौड़ी है, वो घुस ही नहीं रहा है अंदर। मुझे कैसे करके उसको घुसाना पड़ रहा है अंदर। बट एनीवेज अच्छे से हो गया सब, एंड ये मेरा फाइनल पेस्ट्री था जिसमें मेरा बॉक्स में फिट हो गया। तो फिर ना, जब ना ये सब कटिंग एंड सब हो गया था ना, तो अब ये लास्ट मैंने स्प्रिंकल्स डाल करके ऊपर पेस्ट्री को सजा दिया। एंड जब हम केक कट कर रहे थे ना, तो 2 छोटे छोटे एक्स्ट्रा पीसेस, क्योंकि क्या है, एक केक से 6 पीसेस पेस्ट्री निकलता है, तो मैंने जो कि बहुत चौड़े चौड़े पीसेस कट कर दिए थे ना, तो ये छोटे छोटे क्या बोलते हैं पीसेस ना बच गए थे, विच वॉज अ ट्रीट फॉर हस्बैंड जी एंड माई लिटिल मीशू। तो ये मैंने मीशू को दिया, और फिर मैं अपना केक बॉक्स पैक करने लग गई। एंड मैंने टेप लगा के सारे बॉक्सेस और डब्बों को सिक्योर कर दिया, बॉक्सेस और डब्बे। वाओ Dan dan, and here they are, my beautiful pastries and the final feedback of the customer. Bye.